नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में स्वागत करता हूं और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में, जिसके तहत हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, व्यापार, आपका लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में बहुत शॉर्टकट में, बहुत फटाफट में। अतः बने रहे हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, संग ही बेल बटन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर से फॉलो कर लें, और इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चीजों को समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि 2026 का जो मूलांक है वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मिथुन राशि वालों सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका मूलांक 1 हो जाता है, जो कि आपके लिए पराक्रम, प्रेजेंटेशन, छोटे भाई बहन, ऑथोरिटी और एनर्जी के द्योतक हैं, गर्मी के द्योतक हैं। एट द सेम टाइम जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना, वो 2-6 हैं, यानी कि जोड़े तो 8 बनता है, यानी कि शनिदेव का अंक है। और इन दोनों की पड़ती नहीं तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहेगा, लेकिन शनिदेव आपके भाग्य के लॉर्ड हैं और अभी आपके कर्म भाव में बैठे हैं। ऐसे में आपका कर्म को बेहतर बनाते चले जाएंगे शनिदेव, भाग्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। ये सब कुछ अवश्यंभावी है 2026 के अंदर। संग ही अगर और तोड़े इन नंबर्स को तो 2 और 2 4 हो जाते हैं, यानी कि राहु देव का अंक हो जाता है, जो आपको बौद्धिक चपलता देता है और आपको भाग्य की प्राप्ति देता है। साल के अंत में इन्हीं नंबर से आपको गड़े हुए धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, या अचानक से धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आजकल गड़ा हुआ धन तो मिलता नहीं, जमीन ही उतना नहीं बचा है। तत्पश्चात जो मूलांक स्टार्ट हो रहा है वो नंबर 2 से है, और ऐसे में इसके प्रतिनिधित्व चंद्रमा करते हैं, जो आपके धन का केंद्र है। ऐसे में धन के प्रति जो आपकी सेंटिमेंट है, जो आपकी भावना है, वो बड़ी ही खास हो रही है 2026 के तहत। अब मित्र, सबसे पहले 2026 में अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए मिथुन राशि वालों, तो समझें कि स्वास्थ्य थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा रहने की संभावना है, कुछ एक कालखंड को छोड़ करके, खास करके तब जबकि बुध देव, सूर्य देव, मंगल देव इन भावों से क्रॉस करेंगे तो थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। तदोपरांत जब यहां से क्रॉस करना शुरू करेंगे, उसमें खास करके लग्नेश जब यहां आएंगे आपके 10th भाव में, तो आपके कर्म को भी अच्छा बना देंगे, आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना देंगे। मिला जुला करके लग्नेश की ये मूवमेंट काफी अच्छी है, जो थ्रू आउट ऐसे चलती चली जाएगी और लगभग पूरा साल बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा। खास करके वो जब यहां पहुंचेंगे, ये टाइम फ्रेम होगा 1 अगस्त से 1 नवंबर के बीच का। ऐसी हालत में लग्नेश खास करके जब यहां विराजमान होंगे, ये उनके नीच का भाव है। बुधदेव के लिए मीन राशि नीच की होती है, और ऐसे में यहां पे आपके स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव देखी जाएगी। तदोपरांत जब आपके पंचमेश यहां आएंगे, तब भी आपके स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव देखी जाएगी। ये 2 वक्त थोड़ा खराब है। अदरवाइज आपके लग्न में मौजूद गुरुदेव आपके स्वास्थ्य की बेहतरी की कामना कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ा सा सोच से उन्नत हो जाओ, लीडर्स वाले बिहेवियर्स एडॉप्ट करो, मॉर्निंग वॉक करो, इस सब तरह की चीजें आपको बता रहे हैं। और अगर आपने इन चीजों को एडॉप्ट किया तो ग्रेजुअली आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब मित्र, 2026 मिथुन राशि वार्षिक राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, तो धन के मामले में जो आपके धनेश हैं वो चंद्रदेव हैं, और उनकी स्थिति को बहुत ही बेहतर बना दिया है गुरुदेव ने। जब गुरुदेव यहां से शिफ्ट करके यहां जाएंगे, अब भी वास्तव में इन्होंने अच्छा धन देने का प्रयास किया था आपको, और अभी ये लगातार धन आपको देते रहेंगे। खास करके 2 जून ऑनवर्ड्स धन की आवक और बेहतर होती चली जाएगी, ऐसा दिख रहा है। कुछ परिवर्तन 11 मार्च से ही दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ परिवर्तन 2 जून ऑनवर्ड्स दिख रहे हैं। ये ग्रेजुअली बेहतर होते जा रहे हैं। फिर भी एक विषम स्थिति तब उपजेगी जब मंगल देव यहां विराजमान होंगे, जो कि इस भाव को नीच का बना देंगे, और ऐसे में धन की आवक में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल दिखेगी आपको। मैंने इन बातों को बहुत विस्तार से हमारे मिथुन राशि बृहत राशिफल 2026 में बताया है,
वो लगभग 1 घंटे का हो गया। मैं इसलिए इन चीजों को बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं, अदरवाइज ये भी राशिफल काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप बहुत विस्तार से हर डेट्स को समझना चाहते हैं तो फिर आप हमारी बृहत राशिफल को जरूर देख लें। मैं यहाँ आई बटन पे वो लिंक कॉल कर दे रहा हूं, जरूर से उसे देख लें। अब दोस्त, 2026 में कौन सी राशि भाग्यशाली है? तो अनडाउटेडली वो मिथुन राशि है। कारण कि आपकी पराक्रम, आपकी क्षमता बहुत बेहतर निखर के आ रही है। खास करके जब आपके पराक्रमेश एक बारी इस राउंड में यहां से गुजरेंगे, ये मेष राशि है और यहां पे आकर के सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में पराक्रम से जबरदस्त धन की आमदनी, लाभ की प्राप्ति होती है। संग ही जब पराक्रमेश सूर्यदेव आपके लग्न में विराजमान होते हैं आकर के, तो आपकी छटा ही कुछ और होती है, आपकी क्षमता ही बदल जाती है। आपके सोचने में एकदम जबरदस्त ऊर्जा का प्रभाव देखा जाता है और आप काम को फटाफट करने में महारत हासिल कर लेते हैं। वास्तव में ये वक्त होता है जब आप ऑथोरिटी हो जाते हैं। ऐसे कई योग कई बारी आपके वार्षिक राशिफल 2026 मिथुन राशि के तहत बन रहे हैं। तत्पश्चात मित्र, आपके जॉब की बात की जाए तो वास्तव में जॉब के लिए ये साल बहुत ही लाजवाब है। इस साल आपको बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस साल आपको बड़े पैकेज का जॉब मिलेगा। अगर आप इस तरह के जॉब चाह रहे थे तो आपके लिए अच्छे अप्राइजल्स रखे हुए हैं। अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि जब यहाँ पे मंगल देव विराजमान होंगे तो उच्च के हो जाएंगे और ऐसे में बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तदोपरांत मंगल देव जब यहां से गुजरते हैं तो ये सारा भाव वास्तव में यहां तक मंगल देव के लिए काफी अच्छा है और ये यहां तक पहुंच रहे हैं 17 सितंबर तक। तो मिला जुला करके साल के 9 महीने आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, बहुत ही फायदेमंद है जॉब के मामले में। वास्तव में आपके कर्म भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। ऐसे में कर्म का निखरना बहुत ही श्योर शॉट है और अच्छे कर्म आपके जॉब में आपको अप्राइजल, आपको प्रमोशंस देने के लिए बाध्य हैं। तत्पश्चात मित्र, जेमिनी 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो ये लाजवाब योग चल रहा है। वास्तव में अब कुछ दिनों से चल रहा है और ये अभी गुरुदेव यहाँ उच्च के हुए थे। आपका व्यापार भाव भी उच्च का हो गया था। जब यहाँ से यहाँ आए तो वास्तव में इन्होंने कुछ काम छोड़ रखा था जिसको रिव्यू करने के लिए वापस आए हैं। ऐसे में आपके व्यापार की कुछ मूलभूत चीजों को रिस्टोर करने के लिए गुरुदेव यहाँ पदार्पण किए हैं। अभी ये चीज चलती रहेगी और 11 मार्च को गुरुदेव वापस से अपने उच्च की राशि की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे और जून में आपके व्यापार से आपको जबरदस्त फायदा प्राप्त होने वाला है। तदोपरांत ये बढ़ता ही चला जाएगा। वास्तव में गुरुदेव यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर से वापस होंगे इस भाव में। ये सब खेल अभी चलेगा और मिला जुला करके मिथुन राशि वालों के धन और व्यापार को लाजवाब बना देगा। तत्पश्चात मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए तो वास्तव में शुरुआती एक फेज जबकि आपके पंचमेश, लग्नेश, लाभेश ये सब यहां विराजमान रहेंगे ऐसे में, और दूसरा फेज जबकि यहां विराजमान रहेंगे आपके पंचमेश, लग्नेश, तो ऐसी हालत में 2 बारी कम से कम बहुत अच्छे धन प्राप्ति का योग बनता है। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग से, शेयर, सट्टा, लॉटरी से खासे नुकसान की संभावना भी हो रही है। उसके भी डेट्स अलग अलग हैं। मैंने बताया अगर बहुत विस्तार से देखना हो तो बृहत राशिफल देखिए। तत्पश्चात मिथुन राशि लव लाइफ 2026 के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह की स्थिति को देखी जाए तो समझें दोस्त कि ये टाइम फ्रेम बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही बेहतर है। जिंदगी पंख लगा के उड़ने वाली है प्यार मोहब्बत के मामले में। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। ऐसे में ये भी दिख रहा है कि कुछ एक भूले बिछड़े मित्र भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी संभावना भी बनती हुई दिख रही है। खास करके 3 मार्च से 25 मार्च के बीच एक लाजवाब फेज है जो आपको प्यार मोहब्बत से लवालब कर देगा। हाँ, वो मित्र बंधु जो जेमिनी 2026 मैरिज हॉरोस्कोप को समझना चाहते थे उनके लिए ये बता दूं कि मैरिज का इस साल जून से पहले बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान की इच्छा रखे थे उनको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पुत्र संतान की प्राप्ति होने वाली है। ये सब
जून तक बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, आपके पक्ष में है मिथुन राशि वालों। वो बच्चे जो बड़े हो गए, अच्छा पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, उनके लिए विदेश जाकर के हायर एजुकेशन के योग हैं। अगर वीजा क्लियरेंस नहीं हो रही थी तो उसके लिए अभी टाइम अप हो गया है 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स, जो नए साल 2026 में आपके साथ चलता रहेगा जून तक। प्रयास करें, सफलता को प्राप्त कर लें। तदोपरांत मिथुन राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो वास्तव में इनका स्वास्थ्य यानी कि आपके माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, गुजरेगा। वो एक वक्त है फिक्स जो कि 3 मार्च से 29 अप्रैल के बीच है, अन्यथा 1 अगस्त से 11 नवंबर के बीच है। ये दोनों ही फेज ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल केयर करने की जरूरत है अपने माता पिता का। अब दोस्त, अगर घर गाड़ी बंगले की बात की जाए तो वास्तव में इस साल आप बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। इसके लिए लाजवाब योग 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच है, अन्यथा 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं आपके लिए, जो कि ज्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा भी और कई सारे टाइम फ्रेम्स हैं जो इन बातों को और स्ट्रेंथन करते हैं, लेकिन अभी उतनी डिटेल में चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ता हूं तो अब अगर जेमिनी हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन 2026 के तहत रेमेडीज की बात कर ली जाए, परेशानियां तो बता दिया, सॉल्यूशंस अगर समझा दूं जिसमें चमत्कारिक उपाय हैं आपके लिए, वो है एक अच्छा पन्ना, एक अच्छा नीलम और एक अच्छा डायमंड। ये तीनों ही रत्न आपके लिए लाइफ सेविंग रत्न हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों से बाहर रखते हैं। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता, क्योंकि कई दफा ये फायदे के बदले नुकसान कर जाते हैं। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, ये आपको सारी बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे। आप हमें ये जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के राशिफल का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।